नमस्कार, मैं अनीता वर्मा। आज हम करेंगे क्लास 8 इंग्लिश चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस 1 के क्वेश्चन आंसर। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं जो इसमें स्टेटमेंट दिए गए हैं। द ग्रेट स्टोन फेस स्टूड नियर वेयर अर्नेस्ट एंड हिज मदर लिव्ड। इसमें आएगा फॉल्स। नंबर 2 वन वुड क्लियरली डिस्टिंग्विश द फीचर्स ऑफ द स्टोन फेस ओनली फ्रॉम ए डिस्टेंस। इसमें आएगा ट्रू। अर्नेस्ट लव्ड हिज मदर एंड हेल्प्ड हर इन हर वर्क। इसमें ट्रू आएगा। नंबर 4 थो नॉट वेरी रिच गैदर गोल्ड वाज ए स्किलफुल मर्चेंट। इसका होगा फॉल्स। Gather Gold died in the poverty and neglect. True. The great stone face seemed to suggest the earnest should not fear the general. इसमें आएगा false. आप करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास देन राइट योर ओन वर्ड्स में लिखने हैं इनको। वाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस। नंबर 2 है वाट डिड यंग अर्नेस्ट विश वैन ही गेज्ड एट इट। इसका आंसर 1 में होगा। द ग्रेट स्टोन फेस वाज ए वर्क ऑफ नेचर। इट वॉज फॉर्म्ड ऑन द साइड ऑफ ए माउंटेन बाय ह्यूज रॉक्स। दे हैड बीन थ्रोन टुगेदर इन सच ए पोजिशन दैट दे रिसेंबल्ड ए लिवली ह्यूमन फेस। नंबर 2 में आएगा यंग अर्नेस्ट gazed at the great stone face. It smiled on him. Ernest wished that it could speak because it looked very kindly. Its voice must be pleasant. He would love the man dearly whoever bore such a face. इसका क्वेश्चन नंबर 2 What was the story attributed to the stone face? इसका आंसर होगा द स्टोरी एट्रीब्यूटेड टू द स्टोन फेस वाज दैट ए चाइल्ड शुड बी बोर्न देयर इन फ्यूचर। ही वुड बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम। इन मैनहुड हिज फेस वुड bear an exact resemblance to the great stone face. करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 वाट गिव द पीपल ऑफ द वैली द आइडिया दैट द प्रोफेसी वाज अबाउट टू कम ट्रू फॉर द फर्स्ट टाइम। आंसर देयर वाज ए rumor in the valley that the great man who would look like the great stone face had appeared. A young man named Gathergold had left the valley. He became a rich merchant. By the time he grew old, he had decided to return to his native valley. He had the living likeness of the great stone face. It made the people of the valley think that the prophecy was about to come true for the first time. Question number 4. Did Ernest see in Gather Gold the likeness of the stone face? इसका सेकंड पार्ट हु डिड द कन्फाइड इन द हाउ वाज ही प्रूव्ड राइट। इसके दोनों के आंसर इसी में है। आंसर नो अर्नेस्ट डिड नॉट सी एनी लाइकनेस ऑफ द स्टोन फेस इन दैट मैन। नंबर 2 अर्नेस्ट कॉन्फिडेंट in the valley where the stone face was formed. He was proved right because the stone face seemed to say he will come. Fear not, Ernest, the man will come. Question number 5. What made people believe General Blood and Thunder was their man? इसका सेकंड पार्ट Ernest compared the man's face with the stone face. What did he conclude? Answer General Blood and Thunder rose in position from a soldier. He desired to return to his native valley. The residents of the valley said that he bore the likeness of the great stone face.
His childhood friends also said that the general had always looked like the stone face. It made people believe that General Blood and Thunder was their man. अब इसका second part, Ernest compared the face of Blood and Thunder with the stone face. He could not recognize any likeness between both the faces. Finally, he concluded that the man bearing likeness to the stone face he has still not come. He is sure about the arrival of such a man. इसमें अगले क्वेश्चन वर्किंग विथ लैंग्वेज करेंगे. लुक एट द फॉलोइंग वर्ड्स को देखो. लाइक है और लाइक का लाइकनेस जैसे पंचुअल का पंचुअलिटी आएगा. द वर्ड्स ऑन द लेफ्ट आर एडजेक्टिव्स है लेफ्ट में, एंड दोज ऑन द राइट आर देयर नाउन्स फॉर्म में है. राइट द नाउन फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स की बाय एडिंग एनी डबल एस और आई टी वाई इसमें ऐड करना है. टू दैम अप्रोप्रिएटली चेक द स्पेलिंग ऑफ न्यू वर्ड्स. इसका फर्स्ट पार्ट लोफ्टी लोफ्टीनेस, इसमें ई डबल एस लग गया. एबल में एबिलिटी आई टी वाई लग गया. हैप्पी का हैप्पीनेस ई डबल एस लग गया. फोर्थ में नियर का नियरनेस ई डबल एस लगा. नोबल का नोबिलिटी आई टी वाई लगा. इनोरमाउज एंड नॉर्मिटी का लगेगा आई टी वाई लगेगा. प्लीजेंट प्लीजेंटनेस लगेगा. डिसेंडिटी का लगेगा आई टी वाई. ग्रेट का ग्रेटनेस. स्टेबल का स्टेबिलिटी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे. ऐड एल वाई करना है. इसमें एल वाई ऐड करना है टू ईच ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स में. देन यूज तब यूज़ करोगे दैम टू फिल करने के लिए इन द ब्लैंक्स में. परफेक्ट, नियर, काइंड, प्लीजेंट, ईगर. नंबर 1 में वाओ डिडंट यू टर्न अप एट द मीटिंग ही विल वर ईगरली एल वाई लग गया. वेटिंग फॉर यू. अब सेकंड में काइंडली स्टार्टिंग में लग गया एल वाई. राइट योर नेम द एड्रेस इन कैपिटल लेटर्स. आई वॉज प्लीजेंटली एल वाई सरप्राइज्ड टू सी हिम एट द रेलवे स्टेशन. आई थॉट ही वॉज नॉट कमिंग. नंबर 4 में इट इज़ परफेक्टली एल वाई लग गया. बिलीएबल दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मैस. ही फेल ओवर द स्टेप एंड नियरली ब्रोक हिज आर्म. यानी कि जिसमें ये डार्क है वही इसमें आएंगे वर्ड्स. इसका थर्ड, कंप्लीट द सेंटेंस ब्लो यूजिंग द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स को ऑफ द वर्ब्स की इन द ब्रैकेट्स में. इसमें आई के साथ शैल लगा. ये जो डार्क लिखे हुए हैं वही इसमें फिल होंगे. शैल फोन यू व्हेन आई गेट होम फ्रॉम स्कूल. हरी अप मैडम विल भी आएगा इसमें. और थर्ड में रेंस आएगा और ये आ रहा है इसमें लेट. रेंस फिर वॉन्ट एंड विल नॉट रिकॉग्नाइज्ड आएगा. विल राइट. ये द क्लास 8th इंग्लिश चैप्टर 9 द ग्रेट स्टोन फेस 1 बुक है हनी क्यू. इसके क्वेश्चन आंसर. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए. अगर आप चैनल पर नए हैं इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग.